सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सुनहरे पल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट के लिए। सुनहरे पल, जो दिल को छू। जॉन और सैम दोनों ही बचपन के दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। उन दोनों को ट्रैकिंग का बहुत शौक था। जॉन तो हमेशा ही ट्रैकिंग के बारे में सोचता रहता था। जैसे ही कॉलेज का वीकेंड होता, वो लोग ट्रैकिंग पर चले जाया करते थे। इस बार भी उन लोगों ने ट्रैकिंग पर जाने का फैसला किया, पर इस बार जॉन ने जगह जो चूज की थी वो बहुत ही खतरनाक थी। इस बार उन्हें फेरी माउंटेन्स पर ट्रैकिंग के लिए जाना था। जब फेरी माउंटेन का नाम जॉन ने सैम को बताया तो सैम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं और उसने जॉन को वहां जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन जॉन जिद्दी किस्म का लड़का था। उसने वहां जाने की जिद जब ठानी ली तो सैम को भी ना चाहते हुए उसकी बात माननी पड़ी और अगले दिन सुबह जॉन सैम के घर गाड़ी लेकर पहुंच गया। उन दोनों ने सारा सामान पैक किया और लगभग 8 से 9 घंटे की ड्राइव के बाद जहां से फेरी माउंटेन का रास्ता होकर जाता था, उस जंगल के पास पहुंचे। दरअसल आज रात को उन्हें उसी जंगल में रुकना था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आजकल सर्दियों के दिन भी थे तो रात भी जल्दी हो जाती थी। उन दोनों ने जल्दी जल्दी कोई अच्छी जगह ढूंढना शुरू किया जहां वो आज अपना कैंप लगा सके। थोड़ी ही देर में उन्हें एक अच्छी जगह मिली जहां उन्होंने अपना कैंप सेटअप किया। ये सब करते हुए उन्हें लगभग रात के 9 बज चुके थे और अब दोनों को भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। जॉन ने सैम को कहा कि जो भी स्नैक्स और मैगी वगैरह हम लेकर आए हैं उन्हें बनाकर खा लेते हैं। उन्होंने मैगी बनाई और कुछ स्नैक्स भी खाए। खाने के बाद वो दोनों मस्ती करने लगे। उसके बाद रात के लगभग 10 से 10:15 के बीच उन दोनों को नींद आने लगी तो सैम ने जॉन से कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ। जॉन ने भी उसे गुड नाइट कहा और दोनों सोने के लिए चले गए। लगभग रात के 12 बज रहे थे। जंगल से भयानक भयानक आवाजें आ रही थी। जॉन की आंख खुली तो उसने देखा कि लगभग रात के 12 बज रहे हैं और वो सैम को उठाने की कोशिश करने लगा क्योंकि जॉन को बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई औरत चल रही है। जैसे ही जॉन ने सैम को उठाया तो सैम हड़बड़ा कर उठा और उसने उससे पूछा, क्या हुआ, तूने मेरे को इतनी रात को क्यों उठाया? जॉन ने सैम से कहा, यार बाहर कोई चल रहा है, शायद कोई औरत है, उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। सैम ने जब जॉन की ये बात सुनी तो उसने जॉन को बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। जॉन ने उसे कितना कहा पर सैम उसकी बात नहीं माना और सैम ने उसे बाहर जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन जॉन बहुत जिद्दी किस्म का लड़का था। वो भी उस औरत की हेल्प करने के लिए बाहर चला गया। जॉन को बाहर गए हुए काफी टाइम हो चुका था और अब सैम को उसकी चिंता होने लगी थी। इसीलिए सैम जॉन को देखने के लिए बाहर चला गया। जैसे ही सैम बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि जॉन किसी लड़की के इशारे से उसी की तरफ चला जा रहा है। सैम ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की पर जॉन रुका नहीं। जब सैम ने उस लड़की पर नजर डाली तो उसने देखा कि वो लड़की जमीन पे नहीं, हवा में चल रही थी और जॉन का ध्यान इस चीज पर बिल्कुल नहीं था। वो तो उस लड़की पर आकर्षित हो रखा था और उसके कहे अनुसार ही चला जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो उस लड़की के साथ एक खाई के पास पहुंचा। वहीं सैम भी उसके पीछे पीछे भागता वहां तक आ गया।
सैम ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर जॉन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। सैम ने भागकर जॉन को पकड़ने की कोशिश की तो जॉन ने धक्का देकर सैम को नीचे गिरा दिया। जैसे ही सैम उल्टा नीचे गिरा तो उसके सर में एक जोरदार चोट लगी, जिस कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और जब उसकी आंख खुली तो ना ही जॉन और ना ही वो लड़की वहां थे। वो जॉन को जंगल में ढूंढने लगा। तभी उसे एक जगह जॉन पेड़ के नीचे उदास बैठा दिखाई दिया। वो भागकर जॉन के पास गया। उसने जॉन से पूछा, जॉन तुझे क्या हुआ? लेकिन जॉन सिर झुकाए बैठा था। उसने कुछ नहीं बोला। सैम ने बार बार उसे पूछने की कोशिश की, लेकिन जॉन कुछ नहीं बोल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल हो रही थी। उसने एक नज़र सैम को देखा और फिर अपनी गर्दन नीचे झुका ली। जब सैम ने उससे बार बार पूछा तो जॉन को गुस्सा आ गया और वो सैम पर झपट पड़ा। उसके बाद सैम को नहीं पता चला कि क्या हुआ। जब उसे होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में था, और जब उसकी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टरों ने बताया कि उसे पुलिस वालों ने जंगल से रिकवर किया है। वो एक जंगल में किसी नदी के किनारे पड़ा हुआ था। उसने जॉन के बारे में पूछना चाहा तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसी का एक साथी उसी से कुछ दूरी पर मरा पड़ा मिला है। जैसे ही सैम ने ये बात सुनी, उसके होश उड़ गए और वो सदमे के कारण कोमा में चला गया। 2 से 3 साल तक कोमा में रहने के बाद सैम की भी मौत हो गई और 2 अच्छे दोस्त इस दुनिया से चल बसे। शायद अगर उस दिन जॉन ने फेरी माउंटेन्स पर जाने का फैसला ना किया होता तो आज वो दोनों हंसते खेलते दोस्त जिंदा होते और उन दोनों का परिवार भी आज खुशहाल होता।